हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अगेन मैं आप लोगों के लिए महिला पर्यवेक्षक 2025 की परीक्षा जो कि आज से शुरू हो गई है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड विद इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। मतलब कि किसके अंदर ये कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम तीनों पाए जाते हैं। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। स्किन में कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम, नो। यहाँ पर हम देखेंगे नेल्स, नो। हेयर, नो। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स हमारी जो है, बोन्स में हमारा क्या होने वाला है, बोन्स में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम तीनों हमें देखने मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टीजियस डिसीज। कॉन्टीजियस का मतलब संक्रामक होता है। कौन में से कौन सी एक संक्रामक रोग नहीं है। अगर हम संक्रामक रोग नहीं है की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोगों की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लुएंज़ा, ये तो संक्रामक है ही। टाइफाइड भी संक्रामक है, मीज़ल्स भी संक्रामक है। तो अगर हम बात करें हिस्टीरिया की तो हिस्टीरिया हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, SAM स्टैंड्स फॉर, सैम स्टैंड्स फॉर। सो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। SAM का पूरा नाम है, क्या होगा पूरा नाम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड दिया हुआ है वो हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मलेरिया इज़ अ डिसीज़ विच अफेक्ट। मलेरिया एक ऐसी डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है, किसे अफेक्ट करती है, ये हार्ट को अफेक्ट करती है, नो। किडनीज़ को अफेक्ट करती है, नो। लंग्स को अफेक्ट करती है, नो। ये किसे अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है स्प्लीन को। किसे अफेक्ट करती है, स्प्लीन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वूफिंग कफ। मतलब कि काली खांसी के लक्षण क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें काली खांसी के लक्षण के तो वो है हमारा खांसी, छींके आना और बहती नाक, कफिंग, स्नीजिंग एंड रनी नोज। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, इंक्रीज एपेटाइट भी नहीं हो सकता। इंक्रीज एपेटाइट किस में होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉन्स्टिपेशन हमारा जनरली एंड वेट गेन भी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा कफिंग, स्नीजिंग एंड रनी नोज जो होगा वो हमारी काली खांसी के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी आर। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह हैं। मतलब कि आयरन न्यूनता कौन से जन समूह को जोखिम में डालती है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, हाँ करेक्ट आंसर है। वुमेन एंड चाइल्ड बियरिंग, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, हाँ ये भी आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क में आती है। प्रेग्नेंट वुमेन, देखिए मल्टीपल ऑप्शंस भी आपके आंसर हो सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन की अगर बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, तो ये भी रिस्क पे आती है, आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क पर आती है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होने वाला है जो कि है ऑल द अबव। मतलब कि ये तीनों ही हमारे आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुअर डाइट एंड अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट सैनिटेशन आर मेजर कॉज ऑफ। पुअर डाइट और अनहाइजीनिक इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो मेजर कॉज है, किसका मेजर कॉज है बताइए गाइस, किसका मेजर कॉज है, ये मेजर कॉज है मलेरिया का। पुअर डाइट और अनहाइजीनिक सैनिटेशन, यहाँ पर हमने मलेरिया क्यों टिक किया। अगर हम बात करें ओबिसिटी तो ओबिसिटी जो है पुअर हाइजीन की वजह से नहीं होता। डिसलिपिडेमिया ये भी पुअर हाइजीन की वजह से नहीं होता। डायबिटीज़ ये भी पुअर हाइजीन की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मलेरिया, पानी के भरने से मच्छर उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुअर हाइजीन कंडीशन एंड पुअर डाइट, इसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टू प्रेग्नेंट मदर को, कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, प्रेग्नेंट मदर को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टीका है हमारा टीटेनस टॉक्साइड। क्या है? टीटेनस टॉक्साइड। आप सभी जानते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करेंगे। ए होलसम न्यूट्रिशियस डाइट कंप्लीट इन अ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको हिंदी में समझने की कोशिश करिए। पौष्टिक व पौष्टिक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों, है ना, पौष्टिक और पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि में संपूर्ण होती है। संपूर्ण मतलब कि एक होलसम डाइट, होलसम न्यूट्रिशियस डाइट, उसे हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस डाइट नहीं, इनकम्प्लीट डाइट नहीं, ये सभी नहीं, हम उसको कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बोर्न डिसीज। अब हमें इन चारों में से बताना है कि कौन कौन सी ऐसी डिसीज है जो मॉस्किटो बोर्न नहीं है। ओके, तो अगर हम फाइलेरियासिस की बात करें, फाइलेरियासिस जो है वो भी मॉस्किटो बोर्न डिसीज़ है, डेंगू भी मॉस्किटो बोर्न है, मलेरिया भी मॉस्किटो बोर्न है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, इसका एक और नाम होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज्ड होता है? यहाँ पर हम बात करेंगे टिटेनस, रेबीज़, मलेरिया, कैंसर। तो अब यहाँ पर हम आंसर एलिमिनेशन वाला जो फॉर्म है वो अडेप्ट करेंगे। आंसर एलिमिनेशन कैसे करते हैं हम? आंसर एलिमिनेशन में कैंसर अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया से नहीं होता है। मलेरिया अगर देखें हम तो मलेरिया होता है बैक्टीरिया से? नहीं, मलेरिया का अपना एक वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम विविक्स, है ना। नेक्स्ट रेबीज़ जो है वो वायरस है, वायरल डिसीज़ है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें टीटेनस की, तो टीटेनस जो है वो है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी फैक्टर्स विच डिक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन। डाइटरी फैक्टर्स जो क्या डिक्रीज करते हैं? आयरन एब्जॉर्प्शन। उसे हम क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं। ऐसे कौन से आहारीय कारक है जो आयरन का अवशोषण मतलब कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं? इंटेस्टिनल मोबिलिटी, आंतों की गतिशीलता अधिक होना, ये भी रीज़न है। प्रेजेंस ऑफ फाइलेट ऑक्सलेट, ये भी रीज़न है। हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, है ना, ये भी एक रीज़न है जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सो हम यहाँ पर आंसर करेक्ट कौन सा टिक करेंगे? ऑल ऑफ द अबोव। कौन सा आंसर करेक्ट टिक करेंगे गाइस? ऑल ऑफ द अबोव। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। सो हम यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट टिक करने वाले हैं? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गिव इम्यूनाइजेशन ऑफ MMR इज। मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है इम्यूनाइजेशन करने के लिए MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 से 18 महीने तक हम दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? 12 से 18 महीने तक। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। एक्सेस सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन डाइट कुड लीड। एक्सेस सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, एक्सेस सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मतलब आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है? तो अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम सीधे आंसर टिक करेंगे ओबेसिटी। कार्बोहाइड्रेट क्या इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में? ओबेसिटी इंक्रीज करता है। एनीमिया डेफिशिएंसी से होता है, मतलब RBCs का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें एनीमिया होता है। बट वाटर इम्बैलेंस, बॉडी में फ्लूड डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब कि फ्लूड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो ओबेसिटी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सो गाइज हमने पढ़ा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा था? वो हमारी डेफिशिएंसी से हो रहा था फॉलिक एसिड की। किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा था? फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक होता है मेगालोब्लास्टिक और एक होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, है ना। सो मैक्रोसिटिक जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? B12 की। और जो मेगालोब्लास्टिक होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन मतलब धूप से मिलने वाला विटामिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। विटामिन डी हम सब कहते हैं, धूप में जाते हुए विटामिन डी ले रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17, मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय। मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है? सो मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय मेनिंजोकोकस। किसकी वजह से होता है? मेनिंजोकोकस। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन से ही आंसर फाइंड आउट कर सकते थे गाइज। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो समटाइम्स आपको आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। मेनिंजाइटिस, तो यहाँ पर सल्मोनेला, फंजाई, वायरस मेनिन, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेनिंजोकोकस, तो ये मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है, मेनिंजोकोकस। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस नोन एज। जो अंतरकाशी स्थान में जल के संचय को कहते हैं, है ना। अगर वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में तो हम उसे क्या कहेंगे? इडिमा, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन या अल्सर। सो गाइस इडिमा हम उसे कहेंगे। डर्मेटाइटिस जो होता है वो हमारी स्किन में इन्फेक्शन को कहते हैं। इन्फ्लामेशन हम उसे कहते हैं कि किसी जगह पर क्या हो गया है, सूजन आ गई, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्सर। अल्सर जो होता है छाले आ जाने को कहते हैं। और जो इडीमा होता है वो किसी भी जगह पर किसी भी बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेस पे पानी का भर जाना, है ना, वही बोल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, उसे हम क्या कहेंगे? इडिमा। नेक्स्ट हम देखेंगे 19, ए हेल्दी चाइल्ड डबल्स हिज बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। हेल्दी चाइल्ड अपना बर्थ वेट डबल करता है कितनी एज में, है ना। स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है 6 माह में। कितने माह में? 6 माह में। मतलब अगर 6 मंथ बेबी है तो वो उसकी बर्थ वेट से 6 मंथ में पहुंचने पर उसका वेट कितना हो जाएगा? डबल। फॉर एग्जांपल कोई बेबी मतलब उसका बर्थ वेट कितना है? 2.8 kg है ना। या फिर राउंड फिगर ले लीजिए 3 kg है। तो अगर वो 6 मंथ का होगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 6 kg। मतलब कि बर्थ वेट क्या हुआ? डबल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मून फेस इज़ अ सिम्टम ऑफ। मून फेस किसका सिम्टम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होना ज़रूरी है। क्वाशिओरकर, इसका क्या आंसर होने वाला है? क्वाशिओरकर। क्वाशिओरकर क्या है? एक डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज़ है जिसका सिम्टम है मून फेस। सो गाइज यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू। आपने होप सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही रहे होंगे एंड आप जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू गाइज। आज से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं एंड और भी क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड लोगों को शेयर करिए। आपको बहुत ही ज़्यादा आगे हेल्प मिलने वाली है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में पैनिकनेस ना हो और आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।